बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हो। हमने अकाउंटिंग सीखने का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो कैश बुक चल रहा है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कैश बुक सिंगल कॉलम के साथ, डबल कॉलम के साथ और आज जो है वो ट्रिपल कॉलम के साथ पढ़ने लगे हैं। मेक श्योर कि आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। जिस बच्चे को कैश बुक आती होगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सही से उसी को समझ आएगी, चाहे वो बीकॉम का बच्चा है, वो बीबीए का है या आईकॉम का है। हम इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 रिटन बाय सुहेल अफजल एंड एम मारिफ। पब्लिशर इसका अजीम एकेडमी है। तो इस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 8 का 6 है। पेज नंबर जो है मेरे पास वो है 261। अमाउंट का अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि उसके पास सिंगल अमाउंट लिखी है या डबल है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। असल मकसद है समझना। मतलब अगर मैं यहां पर अमाउंट लिख रहा हूं 6000 और आपके पास 3000 है तो कोई इशू नहीं है। समझे, अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपनी बुक से भी सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिपल कॉलम के साथ हम देखने लगे हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि कैश और बैंक के कॉलम के साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ, जो कि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आया, और डिस्काउंट रिसीव जो कि हमारा रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट साइड पे आया। तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश, बैंक, डिस्काउंट इनसे रिलेटेड बात होगी उनको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं आती, कैश, बैंक, डिस्काउंट नहीं आता, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री का साथ में हिंट जरूर दूंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री जो है वो आपकी अकाउंटिंग की बेस है। जर्नल एंट्री सीखने से आपके अकाउंटिंग आपके लिए इजी हो जाती है, आपको रटा नहीं लगाना पड़ता। तो मैं बेटा क्वेश्चन है, कहता है जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमाउंट और डेट आप लोग मुझे बताते रहेंगे। जी, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जवेद ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। जर्नल एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री पास होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये कैश है जी 1,92,000 रुपए से कैश जो है वो डेबिट। किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट की वजह से, 1 जनवरी। जी, ये हमारे पास जनाब पहली जर्नल एंट्री हमने पढ़ी हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश डेबिट हुआ, हमने भी कैश को डेबिट कर लिया कैपिटल की वजह से। रेफरेंस में हमने वो रीजन लिखनी होती है। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद बैंक 52,000। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए। जब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए तो एंट्री पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। देखें जी, बैंक क्या हुआ है? डेबिट। हम भी बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 52,000 रुपीज से बैंक जो है वो डेबिट हो गया। किसकी वजह से? वजह है कैश। डेट। और साथ में अगर आप गौर करें तो कैश क्या हुआ? कैश जो है वो क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से? तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट कॉलम है, कैश क्रेडिट हो गया 52,000 से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों शामिल हैं। कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, यहां पर बहरहाल बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों शामिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। खान साहब अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर क्लास पढ़े आप जी। तो हमने जनाब नेक्स्ट जो है वो देखना है, ये कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हम वीएन के कॉलम के अंदर एक छोटा सा सी लिख लेते हैं जो ये शो करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद फॉर ₹3200 इशूड चेक फॉर पेमेंट। हमने गुड्स खरीदी है हामिद से और उसको पेमेंट की है किसके जरिए? चेक के जरिए। तो जर्नल एंट्री जो है वो क्या पास होगी?
जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जी जी, जर्नल एंट्री बताएं आप सोए हुए ना, इसीलिए आपको कहा आप खड़े होकर पढ़ें। हमने जो है वो गुड्स को परचेज किया है, तो जर्नल एंट्री पास होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। परचेज डेबिट, बैंक क्रेडिट। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने बार यहां किसको नोट करना है? बैंक को। तो बैंक क्या हुआ है? क्रेडिट। हम भी बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। जी, कितने से? 3200 से। किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। ये मेरा बेटा हमारे पास जर्नल एंट्री हो गई और उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है परचेज आयरन सेफ 2400, पेइंग कैश 1200, इशू चेक फॉर द बैलेंस। हमने 2400 रुपए की आयरन सेफ खरीदी है। जब हम आयरन सेफ खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, तो एंट्री पास होती है आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट। हमने कुछ पेमेंट की कैश से। जब हमने कैश से पेमेंट की तो कैश में कमी हुई, एसेट में कमी क्रेडिट। कुछ पेमेंट हमने बैंक से की, चेक के जरिए से, तो बैंक में कमी क्रेडिट। 1200 रुपया कैश से पेमेंट की थी और ये खरीदी थी 2400 की, तो आपके पास 1200 रुपया जो है उसने बोला है जो बैलेंस है, जो बाकी पैसे हैं वो आपने बैंक से जो है वो दिए हैं चेक के जरिए से, तो रिमेनिंग बाकी जो है वो 1200 बचते हैं। अब यहां गौर करें, कैश क्रेडिट हुआ है और बैंक भी क्रेडिट हुआ है। हम कैश को भी क्रेडिट करेंगे। कितने से कैश क्रेडिट है? 1200 से कैश क्रेडिट है। किसकी वजह से? आयरन सेफ अकाउंट की वजह से। डेट क्या है? और साथ में बैंक में से भी 1200 रुपया कमी हुई है, तो यहां पर भी बैंक क्रेडिट है। सर ये काउंटर एंट्री नहीं है? नहीं मेरा बेटा, काउंटर एंट्री वो होती है जिसमें एक चीज बैंक जो है वो डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट हो और बैंक। जब दोनों चीजें क्रेडिट हो या दोनों चीजें डेबिट हो तो उस सूरत में काउंटर एंट्री। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास है ट्रांजैक्शन, कहते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। अली से गुड्स खरीदी है ऑन क्रेडिट, अली से गुड्स खरीदी है ऑन क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या पास होती है? जर्नल एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट। बतौर एक्सपेंस के हम परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं और अली को हमने क्रेडिट किया क्योंकि हमने अली को पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने हो वो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा होता है मुझसे। तो यहां पर ना तो कैश क्रेडिट हुआ है, ना यहां पर बैंक क्रेडिट हुआ है, ना कोई डिस्काउंट है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद जनाब कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न, सॉरी उससे ऊपर है गुड सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सालिम। हमने सालिम को चीजें जो हैं वो बेची हैं। हमने जब सालिम को चीजें बेची तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई? एंट्री पास हुई हमारे पास सालिम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार चीजें बेची हैं। हमने सालिम से पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है, डेटर एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और सेल्स हमारा रेवेन्यू। यहां पर कैश बैंक डिस्काउंट वगैरह नहीं आया, लिहाजा इस ट्रांजैक्शन को भी कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इससे अगली ट्रांजैक्शन देखें, कहता है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सालिम। सालिम ने आपको चीजें वापस कर दी। हमने जब सालिम को चीजें बेची थी तो हम कह रहे थे सालिम हमारा डेटर है, तो उसने हमें चीजें वापस की हैं, तो हमने एंट्री पास की सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और सालिम अकाउंट क्रेडिट। यहां पर भी कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा ये भी जो है वो हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पेड रिसीव अ चेक फ्रॉम सालिम। हमने सालिम से एक चेक रिसीव किया, कितने का? 4200 का। हमने एक चेक
रिसीव किया। जब हमने चेक रिसीव किया और अभी उसने ये नहीं बताया कि वो चेक हमने बैंक में जमा करवाया कि नहीं, ये आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो है वो एंटरटेन कर रहा हूं इस ट्रांजैक्शन में खास तौर पे। दोबारा सुने, वो कह रहे हैं हमने सालिम से चेक लिया है, लेकिन ये नहीं उसने बताया कि हमने वो चेक बैंक में जमा करवाया कि नहीं। अगर आप अगली ट्रांजैक्शन देखें तो वहां गौर करें, उसने बोला हुआ है पेड सालिम चेक इनटू, हमने वो सालिम वाला चेक बैंक में जमा करवाया है, लेकिन वो डेट भी नेक्स्ट है। हमने जब सालिम से चेक रिसीव किया था तो डेट थी 11 और हमने 12 तारीख को फिर वो वाला चेक बैंक में, तो जब हमने सालिम से चेक लिया और चेक लेके अभी बैंक में जमा नहीं करवाया तो जर्नल एंट्री सर उसकी क्या बात होगी? भाई बैंक को तो हम उस वक्त डेबिट करते हैं जब हमारे अकाउंट में इजाफा हो, बैंक में इजाफा हो, तो अकाउंट में तो इजाफा नहीं हुआ, तो जब अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ तो हम उसको बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, तो सर फिर एंट्री क्या पास करेंगे? गौर कीजिएगा मेरे बेटा, एंट्री जो है वो उस वक्त पास होगी कैश अकाउंट डेबिट। मतलब ये कि अगर हमने किसी से चेक लिया है और वो चेक लेके बैंक में जमा नहीं करवाया तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? कैश ट्रीट करेंगे। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और सालिम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सर आपने कैश को क्यों डेबिट किया? क्योंकि चेक लिया लेकिन अभी बैंक में जमा, तो जब तक चेक बैंक में जमा नहीं करवाएंगे वो लिया हुआ चेक हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? कैश के तौर पे ट्रीट करेंगे। और सालिम को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि जब उसको चीजें बेची थी तो हमने उसे डेबिट किया था, हमने कहा था ये हमारा डेटर है, ये हमारा एसेट है, लेकिन अब यहाँ ये हमारा एसेट नहीं रहा, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। अब जनाब कैश जो है वो क्योंकि क्या हुआ है तो हम भी कैश को क्या करेंगे? डेबिट। 4200 से कैश डेबिट, किसकी वजह से? सालिम की वजह से। और फिर कहता है 12 तारीख को हमने वो वाला चेक जो सालिम से लिया था वो बैंक में, तो जो चेक हमने सालिम से लिया था, इधर गौर करें, जो चेक हमने सालिम से लिया था हमने उसको चेक को किस नाम से नोट कर लिया था? तो अब ये वाला चेक आपने बैंक में जमा करवा दिया। जब ये चेक आपने बैंक में जमा करवाया तो बैंक में, बैंक आपका एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और हम क्रेडिट करेंगे कैश को अब, क्योंकि वो जो चेक था ना वो अब हम बैंक में जमा करवा चुके हैं, लिहाजा उस चेक को कैश का था तो वो डेबिट था। अब वो वाला जो चेक है वो हमने बैंक में जमा करवाया तो हमने उस कैश को क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट किया। ये काउंटर एंट्री बन गई है। तो जनाब अब जो है वो हम बैंक को डेबिट करेंगे कितने से? 4200 से, क्योंकि हमने सालिम वाला चेक बैंक में जमा करवाया ना, तो वो तो 4200 का था, तो हमने वो वाला चेक जब बैंक में जमा करवाया तो बैंक में इजाफा हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से। और कैश में कमी हो गई 4200 रुपीज से, कैश में कमी हो गई किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ये है कॉन्ट्रा एंट्री। तो जनाब अली हमने यहाँ पर सी लिख देना है वोचर नंबर के कॉलम में कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। किस तरह से देख लें, हमने इसको रिकॉर्ड किया है, आप लोगों के सामने है कि हमने चेक अगर लिया और बैंक में जमा ना करवाया तो उसको कैश समझना है। उसके बाद जी कहता है गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश, काशिफ को चीजें बेची हैं किसके बदले? कैश के बदले। जर्नल एंट्री क्या पास हुई? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश क्या हुआ है? डेबिट। कैश क्या हुआ है? डेबिट। तो हम भी कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 6600 से कैश डेबिट किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या पास हुई थी? कैश डेबिट और सेल्स, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया सेल्स की वजह से। 28। नेक्स्ट में बेटा कहते हैं सो चेक इशू टू अली फॉर ₹4300 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। चेक इशू टू अली, हमने चेक अली को इशू किया। अली को क्यों चेक दिया होगा? क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, इसीलिए चेक दिया ना, बगैर वजह के तो नहीं हम देते। हमने अली को चेक दिया है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा।
4300 का और उससे 100 रुपए हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो जर्नल एंट्री मेरा बेटा क्या पास होगी? हम जर्नल एंट्री पास करेंगे अली अकाउंट डेबिट, और उसको क्या दिया है? चेक। चेक देने से बैंक में कमी, बैंक एसेट, एसेट में कमी, क्रेडिट, और हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया। जब डिस्काउंट रिसीव करें तो वो हमारे लिए रेवेन्यू। 100 रुपया डिस्काउंट रिसीव किया, चेक कितने का दिया? 4400 का, तो 4500 रुपीज से अली जो है वो डेबिट हुआ। ले जनाब, तो बैंक को हमने क्या किया है? क्रेडिट। हम भी बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। 4400 से बैंक क्रेडिट है, हमने भी बैंक को 4400 से क्रेडिट किया जी। 4300 तो ये 44 हो गया। ले जनाब, हमने बैंक को जो है वो क्रेडिट किया कितने से? 4300 से। तो हमने यहां पर भी बैंक को क्रेडिट कर दिया 4300 से। किसकी वजह से? अली अकाउंट की वजह से। और साथ में जरा देखें तो डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। हम भी डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से? तो अली सेम है, डेट 29। उसके बाद लास्ट है, कहता है सैलरी पेड बाय चेक। हमने सैलरी अदा की चेक के जरिए से। जर्नल एंट्री क्या पास हुई? सैलरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्या हुआ है? तो हम भी बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। किसकी वजह से? सैलरी अकाउंट की वजह से। ले मेरा बेटा, अब जो है जरा कैलकुलेटर तगड़ा करें। हमने क्या करना है? कैश का टोटल कैश के कॉलम में लिखना है, बैंक का टोटल बैंक के कॉलम में लिखना है, और डिस्काउंट का टोटल जो है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिखना है जी। मेरा बेटा, हमने सबसे पहले देखना है कैश। 1,92,000 जमा 4200 जमा 6600। क्या जवाब आ गया? 2,02,800। इसको इधर भी लिखेंगे 2,02,800। इसमें से आप माइनस कर दें आप क्रेडिट साइड। 2,02,800 माइनस 52,000 माइनस 1,200 माइनस 4,200। तो आंसर चेक कर रहे हो, दुरुस्त है? यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा गौर करें। अगर कोई क्वेश्चन में कभी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको खुद से दुरुस्त कर सकते हैं जी। क्या जवाब आया? 1,15,000 45,400। ये है हमारा बैलेंस कैरीड ऑन। ये कैश का बैलेंस है। ये हमें ये बता रहा है कि इतने पैसे हमारे पास टोटल जो थे और हमने यहां से रिसीव किए थे, और हमने कैश की पेमेंट की। एट द एंड हमारे पास इतने पैसे बच गए। कैश बुक कौन बनाता है? कोई भी कस्टमर, कोई भी बंदा जो अपने पैसों का हिसाब किताब करना चाहे वो कैश बुक बना सकता है। अब बैंक की बारी है जी। बैंक टोटल है हमारे पास 56,200। इधर भी लिखेंगे 56,200। इसमें से माइनस करें ये तीनों चारों बल्कि, तो जवाब क्या आ गया? मेरा बेटा इसका टोटल मुझे माइनस करके बताओ बस जी। 56,200 माइनस 32 40,000 46,000 40,900। ये हमारे पास आंसर आ गया, दुरुस्त है ये भी। उसके बाद में बेटा लास्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का इधर कोई भी टोटल है और इधर है डिस्काउंट का 100 है। डिस्काउंट का टोटल जो है वो आपस में माइनस है। क्यों सर? क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है और ये कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट रिसीव एक रेवेन्यू होता है और डिस्काउंट अलाउ एक एक्सपेंस होता है। इसलिए मेरे बेटा हम जो है वो कभी भी इनको आपस में माइनस है। डिस्काउंट अलाउ का टोटल डिस्काउंट अलाउ के कॉलम में, और डिस्काउंट रिसीव का टोटल जो है वो डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में सिर्फ लिख देंगे, इनको आपस में माइनस नहीं करेंगे। ये हमारी जनाब ट्रिपल कॉलम कैश बुक थी।
हमने आज जो है वो सीखा है कि किस तरह से अगर चेक आ जाए और हम उसको जमा सेम डेट पे ना करवाएं तो पहले हमने उसको कैश के तौर पर वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जब हम उस चेक को बैंक में जमा करवा देंगे फिर हमने कहना है कि जनाब हमने उसे क्रेडिट करना है कैश को और बैंक को डेबिट करना है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड आज बात हुई है। डिस्काउंट अलावा अगर कुछ होता तो उसका हमने टोटल इधर लिख देना था, उसको हमने उसमें से माइनस नहीं था करना। ट्रिपल कॉलम कैश बुक की मजीद प्रैक्टिस आप लोग अपनी बुक से करें। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ नया सीखेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।